नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आप पढ़ रहे हैं सिंपलीफिकेशन में आज हम आपको अलजेब्रा से संबंधित कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस बताएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ये फार्मूले याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल फार्मूले होते हैं उनको तो आप लोग याद कर लेते हैं। a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, इसका जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू निकाल के देते हैं 2a वर्ग प्लस b वर्ग, 2a वर्ग प्लस 2b वर्ग। अब कभी कभी क्या होता है कि जो इस फार्मूले के नीचे a वर्ग प्लस b वर्ग आ जाता है, तो आप यहाँ से देखेंगे अगर 2 कॉमन ले लेंगे हम तो हमारा बचेगा 2a वर्ग प्लस b वर्ग। अगर a वर्ग प्लस b वर्ग को यहाँ नीचे रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस कंडीशन में अगर इसके बट्टे a वर्ग प्लस b वर्ग होता है तो ऐसी कंडीशन में a का मान कुछ भी हो, b का मान कुछ भी हो, इसका आंसर 2 आएगा। क्योंकि 2 जब आंसर आता है तो उसमें a और b नहीं होते हैं, अर्थात ये a और b पे डिपेंड नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हमारा a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग है तो इसका आंसर आता है हमारा 4ab। अब अगर ab नीचे आता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.56 प्लस 0.44 का वर्ग प्लस 0.56 माइनस 0.44 का वर्ग। देखिए 56 को अगर हम a मानते हैं तो ये हो जाएगा a वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग। 44 को हम b मानते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग। अब अगर इसकी वैल्यू पूछिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2a वर्ग प्लस b वर्ग। अब चूंकि इसका वर्ग निकालना पड़ेगा तो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन ना आकर के इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा 0.56 गुणा 0.56 और प्लस 0.44 गुणा 0.44। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर बन रहा होता है, और अगर आपको फार्मूला क्लिक कर गया तो आपको क्वेश्चन 10 से 5 सेकंड में देने में कोई ज़रूरी देर नहीं लगेगी। लेकिन यदि फार्मूला क्लिक नहीं किया तो आप इसकी कैलकुलेशन में घंटों लगा सकते हैं। तो देखिए, आप इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये बनेगा a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बट्टे में नीचे क्या बनेगा, a वर्ग प्लस b वर्ग। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये वाली संख्या नीचे बट्टे में चली जाती है तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। अब चाहे 56 की जगह कुछ भी संख्या होती, 44 की जगह कुछ भी संख्या होती, और अगर इस वाली फॉर्म में सवाल बन रहा है तो हमारा जो आंसर है वो हर हालत में 2 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो है माइनस है, यहाँ पर माइनस लगी हुई है और नीचे लगा हुआ है 4 गुणा, या 4 नहीं दिया गया है, यानी कि 0.56 गुणा 0.44। तो अब आप देखिए नीचे क्या दे रहा है, ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग बनता है, ठीक है। और जब ये बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, a b, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर हमारी a b नीचे चली जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इस टाइप का अगर फॉर्मूला बनता है तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 2 फार्मूले और नए बन गए। इसमें क्या बनेगा, a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बट्टे a वर्ग प्लस b वर्ग, इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और एक बनेगा a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग बट्टे ab, और इसका आंसर आएगा 4। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन जाता है अगर इस प्रकार की
सवाल में कोई संख्या दी गई होती है, अगर इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है तो इसका आंसर इस प्रकार से निकाल के देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1125 प्लस 143 का होल वर्ग माइनस 1125 माइनस 143 का होल वर्ग बटे 4 गुणा 1125 गुणा 143। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था 2018 में। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। हमारा फॉर्मूला क्लिक करके बन रहा है ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बटे ए बी। अब आपने बराबर देखा होगा कि ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग ये होता है हमारा 4ab। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारी ए बी यहाँ नीचे जाएगी तो 4 बचेगा, और अगर पूरी 4ab पूरा का पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये अगर उठा के हम नीचे रख दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बट्टे 4ab, यानी 4ab पूरा का पूरा नीचे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। अब आप 1125 की जगह कोई दूसरी संख्या चेंज कर लीजिए, फिर भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो अचर है। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन में जब हमारा आंसर निकलता है और आंसर में ए और बी नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर को अचर मानते हैं। तो अचर मानते हैं तो इसका मतलब वही कंडीशन है और सेम टू सेम वही आंसर आएगा। इसी प्रकार से और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2018 में सेकंड पारी में आया था। ये आया था 600 प्लस 50 इसका वर्ग माइनस 600 माइनस 50 इसका वर्ग बटे 2 गुणा 600 गुणा 50। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई इस क्वेश्चन में। ये भी आरआरबी 18 में आया था। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग। अब आप यहाँ देखिए, इसका मान होता है 4ab। अब अगर हम ए बी को नीचे लाते हैं तो आंसर 4 आता है, 4ab को लाते हैं तो 1 आता है। अगर हम 4 की जगह यहाँ से 2 गुणा 2 कर लें तो अगर हम इतना संख्या नीचे ले जाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 2ab है। अगर इस टाइप से नहीं करना चाहते तो 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर दीजिए, तो नीचे ये कंडीशन 4 हो गई। अब हमारा ये 2 गुणा, अब इतना जो बन रहा है ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग बट्टे 4ab बन गया। तो 4ab बनेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा और 2 ये है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। देखिए यदि आपकी समझ में नहीं आ पा रहा हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसलिए मैं इसको इतनी गहराई से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। एक 18 में एक और क्वेश्चन आया था आरआरबी में, ये देखिए इसी का है। 2.35 गुणा 2.35 माइनस 0.35 गुणा 0.35 और नीचे है 2.35 गुणा 2.35 प्लस 0.35 गुणा 0.35 माइनस 0.7 गुणा 2.35। ये क्वेश्चन भी आरआरबी 18 में आया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ये अगर हम इसको ऊपर की अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, नीचे की कैलकुलेशन अलग कर रहे हैं, इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो हमारा ये बन जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a वर्ग माइनस b वर्ग इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब इसके बाद में देखिए नीचे अगर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस, देखिए ध्यान से, ये a मान लेते हैं, ये a हो गया, ये इसको b मान लेते हैं, इसको b, तो ये बनता है a वर्ग प्लस b वर्ग, तो बन गया। अब माइनस के 2ab चाहिए तो हमारा a माइनस b का होल वर्ग बन जाएगा। अगर प्लस के 2ab होते हैं तो हमारा a प्लस b का होल वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा a तो बन रहा है लेकिन ये b नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये
बी नहीं है तो लेकिन 2 भी है, 0.35 का डबल है, दुगुना, तो ये बन रहा है 2b। तो नीचे बन गया हमारा a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस के 2ab। तो जो हमारा ये कैलकुलेशन बनेगी a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, नीचे क्या बन जाएगी, नीचे बन जाएगी a माइनस b का होल वर्ग। तो होल वर्ग का मतलब उस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो ये वाली संख्या कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा a प्लस बी और नीचे बचेगा a माइनस बी। तो ऊपर कितना बचेगा, 2.35 प्लस 0.35 और नीचे बचेगा 2.35 माइनस 0.35, अर्थात ऊपर बचेगा 2.7 और नीचे बचेगा 2। अगर पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो ये आ जाएगा 27/20। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए फॉर्मूला वही होता है, केवल कैलकुलेशन को बढ़ा दिया जाता है। कैलकुलेशन में ऊपर कोई फार्मूला लगा दिया, नीचे कोई फार्मूला लगा दिया, फिर उसमें कटने वाली संख्या दे दी, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4/7 गुणा 4/7 माइनस 3/7 गुणा 3/7 बट्टे 4/7 माइनस 3/7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 क्लिक का है। अगर सवाल देखा और तुरंत का तुरंत आंसर। देखिए ये हमारा a है, ये और ये b है, ये a है और ये b है। तो आप देखेंगे यहाँ पर a वर्ग माइनस b वर्ग बन रहा है, तो a वर्ग माइनस b वर्ग अगर ऊपर बन रहा है और नीचे a माइनस b है, तो आप ध्यान से देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी में टूटेगा और नीचे हमारा a माइनस बी है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। यानी कि हमारा कितना बचेगा, 4/7 प्लस 3/7, अर्थात 7/7 बचेगा, जिसका मान 1 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ये कई बार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। 2.5 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग बट्टे 2.5 का वर्ग प्लस 1.5 का वर्ग प्लस 5 गुणा 1.5। ध्यान से देखिए, ऊपर तो हमारा a वर्ग माइनस b वर्ग बन रहा है और नीचे हमारा क्या बन रहा है। देखो ये तो a वर्ग है, ये b वर्ग है, तो a वर्ग प्लस b वर्ग बन गया। तो a वर्ग प्लस b वर्ग के साथ अब हमें 2ab और चाहिए, तो ये देखिए 2a बन रहा है, क्योंकि 2.5 का दूना 5 होता है, और ये बन रहा है b। तो नीचे भी बन जाएगा a वर्ग प्लस के b वर्ग प्लस के 2ab हमारा बन रहा है। तो ये हमारा जो है नीचे ऊपर बन जाएगा, यानी ऊपर बनेगा हमारा a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे बनेगा a प्लस बी का होल वर्ग, अर्थात a प्लस बी और a प्लस बी। अगर कहीं भी किसी भी संख्या का होल वर्ग बनता है तो उसे हम 2 बार लिख लेते हैं। तो हमारा a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा a माइनस बी अपॉन a, ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे बचेगा a प्लस बी। तो a माइनस बी करेंगे 2.5 माइनस 1.5 और नीचे करेंगे 2.5 प्लस 1.5, तो ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। इसके बाद कुछ और फार्मूले देखिए। जैसे हमारा एक फार्मूला है AQ प्लस BQ बराबर a प्लस बी और a वर्ग प्लस के b वर्ग माइनस के ab, एक ये फार्मूला है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाली संख्या इसके नीचे चली जाती है तो हमारा बनता है a प्लस बी, और अगर ये वाली संख्या अगर नीचे आ जाती है तो हमारा फार्मूला बनेगा ये वाला। ठीक है, तो अब इस प्रकार के इस क्वेश्चन पे आधारित कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन है 0.81 गुणा 0.81, 3 बार नहीं लिखते, हम क्यों लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी बार लिखा होता है कि सवाल देख के डर लग जाता है। तो आप ये देखिए किसका क्यू बन रहा है, किसका वर्ग बन रहा है। हमने लिख लिया 0.81 का क्यू, ठीक है, प्लस 0.19 का क्यू बट्टे, अब नीचे हमने क्या लिख दिया, 0.81 का वर्ग प्लस 0.19 का वर्ग माइनस 0.81 गुणा 0.19, ये हमने लिख दिया।
अब थोड़ी देर के लिए समझेंगे, 81 को ए मान लेंगे और 19 को बी मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी, अर्थात बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी। अगर ये वाली संख्या यहाँ नीचे आ जाती है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए, अर्थात 0.81 प्लस के 0.19, इसका मतलब ए का आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को केवल देख करके, अगर हमें सभी फॉर्मूले याद हैं, किसके बट्टे क्या देने से आंसर क्या आता है, इस प्रकार से हमें याद करने पड़ेंगे। तो याद करने के बाद में जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर केवल और केवल माइंड में होना चाहिए, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.27 प्लस के 2.73, एक ब्रैकेट में ये है और दूसरे में है 2.27 गुणा 2.27 प्लस 2.73 गुणा 2.73 माइनस 2.27 गुणा 2.73। अब ये इसकी हमें सॉल्व करना है, यानी कैलकुलेशन करना है, साधारण सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अब आप इसे जोड़ेंगे, इसका गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता जाता है, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी ए वर्ग प्लस के बी वर्ग माइनस के ए बी, इतना ही बन रहा है। और इतना बनने के बाद में हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा बन जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें बाय द वे नीचे अगर कोई संख्या इस टाइप की दी गई है, ठीक है, जिसमें या तो ये संख्या बन रही है या फिर ये संख्या बन रही है, तो वो संख्याएं कट जाएंगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2.27 का होल क्यू प्लस 2.73 का होल क्यू, तो हम होल क्यू तो निकाल नहीं पाएंगे, निकालने में बहुत सारा समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो नीचे कोई संख्या ज़रूर दी गई होगी जो इस संख्या से कट रही होगी। ठीक है, तो अगर नीचे हमने ऐसे दे दिया, बिल्कुल सिंपल सा, नीचे इसी प्रकार से दे दिया 2.27 का क्यू प्लस के 2.73 का क्यू, तो वही ऊपर बन रहा है वही नीचे बन रहा है, तो कट जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। तो कैलकुलेशन इस टाइप की देता है बोर्ड कि अगर आप यूपी पुलिस की दे रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, लेखपाल का टेस्ट दे रहे हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी, बस लॉजिक होगा। अगर आप यूपीएसआई की दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ये जो है बढ़ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, लेकिन उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी कि 2.27 का हमें घर निकालना पड़े। तो आप समझ पा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें किन किन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए वर्ग प्लस के बी वर्ग प्लस के ए बी, ये वाला फार्मूला है। इस वाले फार्मूले में अगर ये वाली संख्या हम बट्टे में यहाँ पर ले जाते हैं नीचे, तो हमारा आंसर आएगा ए माइनस बी। ठीक है, जैसे हमारा है 5.27 का होल क्यू माइनस 2.27 इसका होल क्यू बट्टे 5.27 का वर्ग प्लस 2.27 का वर्ग प्लस 5.27 गुणा 2.27। आप देख पा रहे होंगे, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ऊपर बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे बनेगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी, अर्थात ए क्यू माइनस बी क्यू के नीचे ये वाली संख्या आ रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, यानी ए माइनस बी 5.27 माइनस के 2.27, तो ये हमारा बन के आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से कैलकुलेशन भी आती है। तो ये तो बिल्कुल इस फार्मूले पे बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी थोड़ी सी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं, वो कैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए एक इसी फार्मूले पे क्वेश्चन लेते हैं। 156 का क्यूब प्लस के 144 का क्यूब बटे 156 का वर्ग
प्लस के 144 का वर्ग माइनस के 156 गुणा 144। तो आप देख पा रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी है, तो इसका सीधा सीधा क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। तो ए प्लस बी 156 प्लस 144 बन जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन जब परेशान करती है जब हमारी संख्या पॉइंट में दी गई हो। अगर पॉइंट में संख्या दी गई है तो हमें थोड़ा देखने में अजीब लगता है, क्वेश्चन होता कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अब यही संख्या आप 3 बार लिखी हो तो आप देखिए कितनी गजब स्टाइल से हमारी ये संख्या लग रही है। आप देखिए इतनी संख्या ए क्यू लग रही है, फिर बी क्यू होगा, ऐसे ही नीचे ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी होगा या प्लस ए बी होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी लगता है और देखने में हमें डर लगता है, लेकिन एक्चुअली में जब उसे हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मान होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी। इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 408 का क्यूब प्लस के 92 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 408 इंटू 92 ब्रैकेट में 408 प्लस 92 लिखा होगा या फिर डायरेक्ट 500 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट तो हमें बनाना है ना, फार्मूला तो हमें देखना है कि कौन सा यूज हो रहा है, किस टाइप से फार्मूले का यूज दिया गया है। तो आप देखिए अगर इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया प्लस 3ab हो गया और ये ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, अर्थात 500 का होल क्यूब बन जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब इस टाइप से ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये संख्या हमने ऊपर लिख दी और नीचे लिखा होगा ए प्लस बी का होल वर्ग बन रहा होगा या सिंपल ए प्लस बी होगा। जैसे अगर नीचे भी हमने दे दिया 408 का वर्ग प्लस 92 का वर्ग प्लस के 2 गुणा 408 गुणा 92, तो नीचे हमारा क्या बन रहा है, नीचे हमारा बनेगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, अर्थात ए प्लस बी का होल वर्ग बनेगा। तो ऊपर हमारा बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, नीचे हमारा बनेगा ए प्लस बी का होल वर्ग। तो होल वर्ग से होल क्यूब कट जाएगा, अर्थात 2 पावर कट जाएंगी, 1 पावर बचेगी, तो हमारा ए प्लस बी बनेगा। नीचे 2 पावर है, ऊपर 3 पावर है, तो 2 पावर कट जाएंगी, 1 पावर बचेगी, यानी ए प्लस बी पे 1 पावर, अर्थात ए प्लस बी बचेगा। तो 408 प्लस 92 यानी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला बनता है, नीचे ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी आता है, तो वो कट जाता है, तो हमारा ए माइनस बी बनता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब बनता है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब बनता है, तो हमारा बनेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए अगर हमारा लिखा हुआ है 1.33 का क्यूब माइनस 0.33 का क्यूब माइनस 3, या फिर 3 नहीं लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसे कैलकुलेशन के रूप में लिखा हुआ है 1.33 गुणा 0.99। अब आप बताइए ये क्या हमारा ये ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो अब थोड़ी सी हम दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसे ए मान लेते हैं तो ए क्यू बन गया, ऐसे बी मान लेते हैं तो बी क्यू बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए ए तो हमारे पास है, बी नहीं है, लेकिन बी का 3 गुना है, तो 3ab समझ में आ रहा है, ये 3b होगा। अब हमें ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab तो बन गया, लेकिन ब्रैकेट में ए माइनस बी भी चाहिए। तो अब देखिए ए माइनस बी हमारा है कितना, 1.33 और 0.33 का जब माइनस करेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बनेगा 1। तो 1 का किसी में गुणा करते हैं तो उतना ही आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने माइंड से कभी कभी इस प्रकार से सोचना भी पड़ जाता है कि इसमें ए माइनस बी भी होगा। तो हमारा फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। तो अब हमारा बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी 1.33 माइनस 0.33 इसका होल क्यूब, अर्थात 1 का होल क्यूब अर्थात 1। तो अलजेब्रा में लगभग इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्यू तक ही आते हैं। 4 की बात तो बहुत रेयर केस में आते हैं,
लेकिन आपको यहाँ क्यू तक जितने भी फॉर्मूले, जिस टाइप से फॉर्मूले बन रहे हैं, चाहे इस संख्या को नीचे करके, इस संख्या को ऊपर करके, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए सभी प्रकार से और जितना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में सिंप्लीफिकेशन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर से संबंधित हैं, करनी से संबंधित हैं, तो जितने भी सारे आप हैं उन सबको मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो ये वीडियो देखा है आपने, आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को हमारे को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाएँ, और एक कम्युनिटी बनाइए जिससे आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आप इस वीडियो को देखें, पूरे चैनल को देखें, और इस पर आप लेखपाल भर्ती 2020 के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। यदि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता है तो मैं अपने वीडियो को डेली 1, 2, 3, 4, 5 इतने वीडियो आप चाहिए उतने मैं बना सकता हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद।